श्री कृष्ण का यादव सभा में अपनी कैलाश यात्रा का विचार प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब रात बीती और प्रभात हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अग्निहोत्र करके मंगलाचार के पश्चात ब्राह्मणों को उत्तम दक्षिणाएं देकर उन्हें बहुत सी गौएं दी और उन शेष द्विजों को नमस्कार करके जगतपति श्री कृष्ण ने सभा भवन में प्रवेश किया। वहां महान सिंहासन पर बैठकर उन्होंने समस्त वृषणिवंशी वीरों को बुलाया। बलभद्र, सात्विकी, कृतवर्मा, शुक, सारण, राजा उग्रसेन तथा उन महाबुद्धिमान एवं नीति शास्त्र के महान पंडित उद्धव को भी बुलाया, जिनके बुद्धि का आश्रय लेकर समस्त यादव सुख से रहते थे। वे सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और वृषणिवंशी यादवों के नेता थे। उन महात्मा की नीति से देवता भी सदा भयभीत रहते थे, जिनके बुद्धि बल से भगवान श्री कृष्ण सदा पृथ्वी का शासन करते थे तथा जो देवताओं के समान परम कांतिमान एवं वृषणी वंश के प्रमुख वीर थे। उन उद्धव को तथा अन्य यादवों को भी बुलाकर भगवान श्री हरि ने उन सब से कहा, समस्त यादव मेरी बात सुने। मेरे पिता के मित्र उद्धव जी, आप भी मेरा वचन सुनिए। नरेश्वर उग्रसेन बाल्यकाल से लेकर अब तक दुष्टों का संहार करने के लिए मेरे द्वारा जो प्रयत्न हुआ है उसे आपने प्रत्यक्ष देखा है। यादवों, बाल्यावस्था में बालक रूप से मैंने पूतना को मारा, केशी का संहार किया, गोवर्धन पर्वत उठाया और गौओं की रक्षा की। मुझे देवताओं के आगे खड़ा करके देवराज इंद्र ने मेरा अभिषेक किया। मेरे हाथ से कंस मारा गया और चाणूर तथा मुष्टिक का भी संहार हुआ। महाराज उग्रसेन का अभिषेक हुआ और मैंने द्वारकापुरी का नव निर्माण किया। राजन, अन्य बलवान नरेश भी मेरे द्वारा मारे गए। यादवों और राजन, जो वीर राजा जरासंध था उसका भी मैंने बलवान भीमसेन के द्वारा बलपूर्वक दमन किया। मेरी नीति के अनुसार ही जरासंध का संहार हुआ। गोमंत पर्वत से जाते समय मैंने युद्ध में राजा श्रृगाल का वध किया और वह जो वीर दुरात्मा दानव नरकासुर था वह भी मेरे हाथ से मारा गया। क्षत्रिय शिरोमणि यादवों, इस प्रकार मैंने इस लोक को निष्कंटक बना दिया है। परंतु जो नरकासुर का सखा है वह वीर राजा पौंड्रक अब तक शेष है। वह बलवानों का नेता और मुझसे सदा द्वेष रखने वाला है। राजेंद्र पौंड्रक द्रोणाचार्य का शिष्य, बलवान, ब्रह्मास्त्र वेत्ता, रणकर्म कुशल, शास्त्रज्ञ, नीतिमान, सबका साक्षात नेता, यत्नशील योद्धा और दूसरे परशुराम के भांति युद्ध प्रेमी राजा है। वह मेरा एकांत शत्रु है और सदा मेरे छिद्र ढूंढता रहता है। यदि वह थोड़ा सा भी छिद्र पा जाए तो युद्ध के लिए उद्यत होकर द्वारकापुरी को सताने लग जाए। श्रेष्ठ नरेशों, पुंड्र देश का बलवान राजा पौंड्रक थोड़े से साधनों द्वारा वश में आने वाला नहीं है। अतः आप लोग सदा धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़े रहें, जिससे यदुकुल की निवास भूमि द्वारकापुरी को वह राजा पौंड्रक बाधा ना दे सके। नरेशों, मैं किसी कारणवश कैलाश पर्वत को जाऊंगा। वहां जाकर समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और पालन करने वाले भगवान शंकर का दर्शन करना चाहता हूं। जब तक मैं लौट न आऊं तब तक आप लोग यहाँ नगर की रक्षा के लिए सतत सावधान रहें। यदि राजेंद्र पौंड्रक ये जान लेगा कि मैं द्वारकापुरी में नहीं हूं तो वह अवश्य आक्रमण करेगा और इस नगरी के साथ युद्ध छेड़ देगा।
राजेंद्रगढ़, मैं तो ऐसा मानता हूं कि पौंड्रक इस पुरी को यादवों से सूनी कर सकता है। अतः आप लोग खड्ग, पाश और फरसे लेकर युद्ध के लिए सदा तैयार रहें। पाषाणों तथा आकर्षण करने वाले अपने यंत्रों के द्वारा आप लोग सदा सन्नद्ध रहें। बड़े बड़े फाटकों की किवाड़े बंद करके यत्न पूर्वक पुरी की रक्षा करें। नगर से बाहर आने जाने के लिए एक ही सदा बड़ा फाटक काम में लाया जाए। जो बाहर जाना चाहते हों वे राजा की मुद्रा लेकर उसके साथ जा सकते हैं। जिसके पास राजा की मुद्रा ना हो वे द्वारपाल के देखते देखते नगर में प्रवेश ना करने पाए। जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। इस बीच में शिकार खेलना बंद कर दिया जाए। नगर से बाहर जाकर क्रीड़ा ना की जाए। गमन आगमन के समय सदा अपनी और पराई की पहचान की जाए। जब तक मेरा आना ना हो तब तक इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। समस्त यादवों से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः सात्यकी से इस प्रकार कहा।